एक बार की बात है कि हमारे एक मित्र हैं, वो हमको बादाम शेक पिलाने के लिए लेके गए। उन्होंने कहा कि यहाँ का काफ़ी फेमस है, पी के देखिए और अपनी वीडियो में डालिए। बहुत ही अच्छा था, लेकिन एक गलती उन्होंने करी थी। वो क्या गलती करी थी आगे आपको बताता हूँ। यहाँ पे कढ़ाई ली है और कढ़ाई में सबसे पहले थोड़ा सा पानी डालते हैं। जैसे ही आप पानी डालते हैं तो एक भाप बनती है और भाप की वजह से दूध एकदम से चिपकता नहीं है कढ़ाई में। तो यहाँ पे फुल फैट दूध मैं ले रहा हूँ 1 लीटर। दूध में उबाल आ चुका है यहाँ पे, और ये जो मलाई जमती है ना, इसको तोड़ते रहिए और साइड में जो जमती है उसको स्क्रैप करते रहिए। अब इस दूध की गैस की फ्लेम को मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ। इसे दूध धीरे धीरे करके रिड्यूस होता रहेगा। जब तक दूध रिड्यूस हो रहा है तब तक हम दूसरे काम कर लेते हैं। यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर इस्तेमाल किया है मैंने। आप चाहें तो कोई दूसरा भी ले सकते हैं। अगर आपके पास में कस्टर्ड पाउडर नहीं है तो आप कॉर्नफ्लावर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली जो कस्टर्ड पाउडर होता है वो एक तरह का कॉर्नफ्लावर ही होता है, ये बस फ्लेवर्ड होता है। इसमें थोड़ा सा दूध डाल के हमने इसको घोल बना लिया है इसका। बादाम मिल्क शेक बनाने के लिए हमने यहाँ पे लगभग आधा कप बादाम पहले से भिगो के रखा था। लगभग 6 से 8 घंटे अच्छी तरह से फूल जाते हैं ये। बादाम को भिगोने के बाद अगर हम इसको छीलते हैं, इस तरह से पील करते हैं, तो थोड़ी सी दिक्कत सी आती है। ये देखिए, इतनी आसानी से पील नहीं होता है। एक निंजा तकनीक बताऊँ आपको। करना क्या है, भीगे हुए बादाम में उबलता हुआ पानी डाल दीजिए। ये देखो, उबलता हुआ पानी डाल दिया मैंने ये, और इसको कर दिया कवर। 10-15 मिनट, जब तक ये पानी ठंडा होगा तब तक बादाम के जो छिलके हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे लगभग 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। पानी हाथ लगाने लायक हो चुका है, मतलब हल्का ठंडा हो गया है। और अब देखिए, आपको जादू दिखाता हूँ। ये देखिए कितनी आसानी से छिलका निकल गया है। उठाना है, हल्का सा अंगूठे से प्रेस किया और छिलका पूरा निकल गया। आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको, मतलब भिगोने की भी ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट गर्म पानी में उबालिए, ये सॉफ्ट हो जाता है। लेकिन भिगोने से क्या होता है, ये फूलता है, इसका वॉल्यूम बढ़ता है और इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी बढ़ जाती है। दूसरी चीज़, आप चाहें तो ये छिलका खा सकते हैं, लेकिन ये डाइजेशन करने में थोड़ा दिक्कत करता है, इसलिए भिगोने के बाद में इसको खाने के लिए काफ़ी बार मना किया गया है। सारे बादाम हमने यहाँ पे छील लिए हैं। अब मिक्सर ग्राइंडर में डाल के इसका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। मैंने यहाँ पे आधा कप लिया है। आप चाहें थोड़ी सी क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। जितना ज़्यादा डालेंगे उतना गाढ़ापन आएगा। ये गया थोड़ा सा दूध, 2-3 चम्मच इसको पीसने के लिए, और एक फाइन पेस्ट इसका रेडी कर देते हैं। तो बादाम का पेस्ट यहाँ पे बहुत बढ़िया सा रेडी हो चुका है। ये देखिए बिल्कुल पेस्ट जैसा बन गया है। अगर थोड़े से चंक्स रह भी जाते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे देखिए दूध हल्का सा रिड्यूस हो चुका है। बहुत ज़्यादा भी दूध को रिड्यूस नहीं करना है। यहाँ पे सबसे पहले तो केसर के कुछ धागे डाल देते हैं, बढ़िया सा अरोमा भी आ जाएगा और कलर भी आ जाएगा। इसको करते हैं पहले एक बार मिक्स। केसर पूरी तरह से ऑप्शनल है। जो बादाम का पेस्ट हमने बना के रखा था वो ऐड कर देंगे यहाँ पे। मार्केट में जो आपको मिलता है ना बादाम शेक, उसके अंदर इस तरह से नहीं डाला जाता है। इस तरह से बादाम को पीस के नहीं डाला जाता है, क्योंकि इससे कॉस्ट बढ़ जाएगी। आप उसमें क्या किया जाता है, बादाम को चॉप करके डाल दिया जाता है और गाढ़ा करने के लिए कॉर्नफ्लावर या फिर कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। बादाम का पेस्ट डालने के बाद में इसको लगभग 5 से 7 मिनट और उबालना होता है, अच्छी तरह से पक जाए और मिक्स हो जाए। इसको हल्का सा गाढ़ा करने के लिए हम यहाँ पे कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे अगर आप चाहें तो बिना कस्टर्ड पाउडर के भी ये बन सकता है। जैसे आपने कस्टर्ड पाउडर का घोल डाला, तुरंत उसको मिक्स करना स्टार्ट कर दीजिए, इससे गाढ़ापन आता है। इसको मीठा करने के लिए हमने आधा कप चीनी का इस्तेमाल किया है यहाँ पे। चीनी डालने के बाद में इसको लगभग 5 मिनट और पकाना होगा, जिससे कि चीनी मेल्ट होने के बाद जो पानी छोड़ती है वो भी रिड्यूस हो जाए। तो यहाँ पे चीनी डालने के बाद में मैंने 5 से 6 मिनट और उबाला है इसको। हल्का सा गाढ़ापन इसके अंदर आ गया है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होता है, क्योंकि ठंडा होने के बाद में और गाढ़ा हो जाएगा ये। तो चलिए गैस की फ्लेम को बंद करते हैं और इसको बिल्कुल ठंडा कर लेते हैं। जब ये रूम टेम्परेचर पे हो गया था तो मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था, मतलब बिल्कुल चिल्ड कर दिया है। पीने में बिल्कुल चिल्ड होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए। ये देखें, ना तो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला है। अब इसमें 2-3 चीज़ें और ऐड करेंगे। सबसे पहले तो इलायची का पाउडर, 6 से 7 इलायची हैं, फ्रेश कूट ली मैंने। ये रहे बादाम के थोड़े से टुकड़े, हल्के हल्के मुंह में चंक्स आते हैं ना, अच्छे लगते हैं। इसी के अलावा थोड़ा सा पिस्ता, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा केवड़ा जल भी डाल रहा हूँ। मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ केवड़ा जल 1 बड़ा चम्मच। इससे बहुत बढ़िया सी भीनी भीनी सी खुशबू आती है। एक बार सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये लीजिए, ये हमारा बादाम मिल्क शेक रेडी हो चुका है। प्रॉपर बादाम मिल्क शेक है, अच्छी मात्रा के अंदर इसके अंदर बादाम डाला है हमने। अब ठंडा ठंडा चिल्ड इसको सर्व करते हैं। तो ये गिलास में सर्व कर लेते हैं। फ्रिज में रखेंगे आप इसको तो लगभग 2 से 3 दिन तक ख़राब भी नहीं होता ये। हाँ, 2 से 3 दिन, इससे ज़्यादा नहीं,
क्योंकि दूध है, दूध की एक सेल्फ लाइफ होती है बनाने के बाद में। थोड़ी सी गार्निश, बादाम, ये रहा थोड़ा पिस्ता और ये रहे केसर के कुछ धागे। तो भाई गर्मियाँ आ चुकी हैं तो बादाम मिल्क शेक घर पे बनाइए। और आप चाहें तो जो शुगर हमने डाली है इसकी जगह देसी खांड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मिश्री का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और चाहें तो गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गुड़ से थोड़ा सा टेस्ट चेंज हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना है। बहुत ही गजब की बनी है, घर पे बनाइए। जो मैंने क्या डाला था, कस्टर्ड पाउडर, कॉर्नफ्लोर भी बोल सकते हैं उसको, वो उसको स्किप भी कर सकते हैं आप, लेकिन हल्की सी थिकनेस के लिए डाला जाता है। टेस्ट करके देखें। जितना ठंडा होगा ना उतना मज़ा आने वाला है। एंजॉय। एक गलती के बारे में आपसे मैंने चर्चा करी थी शुरुआत में। वो गलती क्या करी थी कि जो हमारे मित्र हैं वो हमेशा व्रत के दिन शाम के टाइम पे पीने जाते थे। उनको ये कहा जाता था कि इसके अंदर कोई भी अन्न नहीं है। अन्न मतलब ना आटा है ना मैदा है, गेहूं का इस्तेमाल किया ही नहीं है। लेकिन मैंने कहा कि भाई आपने इसमें कॉर्नफ्लावर डाला है? उन्होंने बोला कॉर्नफ्लावर भी नहीं डालते हैं। लेकिन मैंने कहा आपने कस्टर्ड पाउडर डाला है? बोला हाँ कस्टर्ड पाउडर डाला है, लेकिन वो कॉर्नफ्लावर नहीं होता है। कस्टर्ड पाउडर भी कॉर्नफ्लावर होता है, और वो कौन से बनता है? अन्न से बनता है। तो आप इसको व्रत में भी नहीं पी सकते हो। हाँ, अगर घर पे बनाते हो तो आप कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल ना करें, तो घर पे भी पी सकते हो व्रत के दिन। तो चलिए मिलते हैं फिर नई रेसिपी के साथ में।